जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही रोचक वीडियो होने वाला है और इसीलिए मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आदिकाल में भगवान विश्वकर्मा के द्वारा दो दिव्य अद्भुत धनुष तैयार किए गए थे, जिनमें से एक का नाम सारंग और दूसरे का नाम पिनाक रखा गया। भगवान विश्वकर्मा जी ने सारंग धनुष को भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया और पिनाक धनुष को भगवान शिव को समर्पित किया। भगवान शिव का यह धनुष राजा जनक के पूर्वजों ने भगवान शिव से प्राप्त किया। रामायण काल में यही शिव धनुष सीता स्वयंवर के समय रखा गया। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ शिव के धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ा पाएगा वही सीता को वर्ण करेगा। अब शिव का यह धनुष उनके पूर्वजों के समय से ही राजा जनक के महल में पूजा स्थल पर रखा हुआ था, जिसे उठा पाना तो दूर, हिला पाना भी किसी के लिए संभव नहीं था। सीता स्वयंवर के समय भी यही हुआ। एक से एक महारथी वहां बैठे हुए थे, मगर धनुष को उठाना तो दूर, किसी से वह धनुष हिला तक भी नहीं। स्वयं लंकापति रावण, जिसे यह अभिमान था कि स्वयं उसने अपनी भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठा लिया, उस रावण से भी शिव धनुष हिला नहीं। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि राजा जनक के दरबार के स्वयंवर सभा में आखिर ये धनुष आया कैसे? तो क्या आप यह रहस्य जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। इस वीडियो के अंत तक मेरे बगैर बताए ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर धनुष स्वयंवर सभा तक कैसे पहुंचा। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रसंग शुरू होता है राजा जनक और सीता से। राजा जनक के कोई संतान नहीं थी। घर में धन धान्य से संपन्न होने के बाद भी संतान ना होने का दुख राजा जनक को हमेशा सताता रहता था और इसी कारण से राजा जनक काफी निराश थे। समय बीतता चला जा रहा था। मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया। मिथिला की सारी प्रजा अकाल से परेशान थी। राजा जनक भी प्रजा की इस दशा को देख नहीं पा रहे थे। एक दिन राजा जनक ने ऋषियों की सभा बुलवाई। सभी ऋषियों ने सलाह दी कि वो राज्य में यज्ञ का आयोजन करवाए, लेकिन इससे पहले एक कठिन काम था। पूर्ण आहुति से पहले राजा जनक को अपने हाथों से खेत में हल चलाना था, पूरा का पूरा खेत जोतना था। ऋषियों के कहे अनुसार राजा जनक ने खेत में हल चलाना शुरू किया। अभी उन्होंने हल चलाना शुरू ही किया कि अचानक उनका हल रुक गया। हल धरती में कहीं फंस गया। हल का नोक, जिसे सीत कहते हैं, वो किसी धातु के बर्तन से जा टकराया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब सीत जनक से हटा नहीं तो उन्होंने उस स्थान की खुदाई शुरू की। जब खुदाई की गई तो वहां एक कलश निकला। कहते हैं कि जनक जी ने जैसे ही कलश का ढक्कन हटाया, उसमें एक नवजात कन्या मुस्कुराती हुई नजर आई। कुछ ग्रंथों में कलश के स्थान पर पेटी का विवरण मिलता है। तो जो भी हो, कलश या पेटी में राजा जनक को एक कन्या मिली। राजा जनक जब कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बारिश शुरू होने लगी। राजा जनक उस कन्या को अपने साथ ले आए और सीत के कलश से कन्या प्राप्त हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री मान लिया। बचपन से ही सीता अद्भुत और असाधारण थी। एक दिन बाल्यकाल में महल में खेलती खेलती नन्ही सीता ने शिव धनुष को पूजा स्थल से उठाकर वहां से दूर रख दिया। जब राजा जनक को इस बात का पता चला कि नन्ही सी सीता ने शिव का धनुष उठाकर दूर रख दिया है, तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि राजा जनक जानते थे कि शिव को धनुष को उठा पाना तो दूर हिला पाना भी संभव नहीं है। तब राजा जनक सीता के पास आए और सीता को कहा कि वो धनुष को फिर से पूजा स्थल पर रख दे। तब सीता ने सहज ही उस धनुष को बड़ी ही सरलता से उठाकर फिर से पूजा स्थल पर रख दिया। अब राजा जनक को विश्वास हो गया कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि असाधारण किसी देवी का अवतार है। तब उन्होंने निश्चय किया कि वो शिव धनुष को उठाने वाले व्यक्ति और धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाने वाले व्यक्ति से ही सीता का विवाह करेंगे। सीता जब बड़ी हुई तो स्वयंवर रखा गया।
जिसमें यही शर्त रखी गई कि जो व्यक्ति धनुष को उठाकर प्रत्यंजा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उस स्वयंवर में स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के द्वारा धनुष को भंग किया गया और इसके आगे की कथा तो आपको मालूम ही है। और अब आपको यह रहस्य भी पता चल गया होगा कि आखिर धनुष सभा में आया कैसे। जी हाँ, उस धनुष को स्वयं देवी सीता ने ही सभा में रखा था। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।